नमाज में जब कयाम में हों तो नजरें सजदे की जगह रखें, ताकि एहसास हो कि एक दिन हमें जमीन में दफन होना है। जब रुकू में जाएं तो पांव की उंगलियों पर नजर रखें, ताकि याद रहे कि हमारी जान पांव से निकलना शुरू होती है। जब सजदे में जाएं तो नाक की स्मित में देखें, क्योंकि मरने के बाद सबसे पहले नाक के हिस्से में तब्दीली आती है। और जब तशहद पर बैठें तो नजरें अपनी दामन पर रखें, ताकि यह भी एहसास हो जाए कि हमारा दामन अभी भी खाली है। मेरे दोस्तों, जब इंसान मर जाता है, लोग उसे उठाकर कब्रिस्तान ले जाते हैं, उसे दफन कर दिया जाता है और सब लोग उसे तन्हा छोड़कर वापस आ जाते हैं। वो कब्र में अकेला रह जाता है। तदफीन के एक दिन बाद, यानी ठीक 24 घंटे बाद, इंसान की आंतों में ऐसे कीड़ों का ग्रोथ सरगर्म अमल हो जाता है जो मुर्दे के पाखाने के रास्ते बाहर की तरफ निकलना शुरू हो जाते हैं। साथ ही नाकाबिले बर्दाश्त बदबू फैलना शुरू करते हैं, जो दरअसल अपने हम पेशा कीड़े मकोड़ों और सबसे अहम बिच्छुओं को मुर्दे का गोश्त खाने के लिए मदऊ करने का ऐलान होता है। यह बदबू सूंघते ही तमाम बिच्छू कीड़े मकोड़े इंसान की जिस्म की तरफ हरकत करना शुरू कर देते हैं और उसका गोश्त खाना शुरू करते हैं। तदफीन के 3 दिन बाद सबसे पहले नाक की हालत तब्दील हो जाती है। 6 दिन बाद नाखन गिरना शुरू हो जाते हैं। 9 दिन के बाद बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। इंसान की जिस्म पर कोई बाल बाकी नहीं रहता और पेट फूलना शुरू हो जाता है। 17 दिन बाद पेट फट जाता है और दीगर अज्जा बाहर निकल आते हैं। 60 दिन के बाद मुर्दे के जिस्म से सारा गोश्त खत्म हो जाता है। इंसान के जिस्म पर बोटी का एक टुकड़ा बाकी नहीं रहता। 90 दिन के बाद तमाम हड्डियां एक दूसरे से जुदा हो जाती हैं। 1 साल बाद हड्डियां बोसीदा हो जाती हैं और 2 साल बाद हड्डियों का वजूद भी खत्म हो जाता है। यानी जिस इंसान को दफनाया गया था, 2 साल बाद उसका वजूद खत्म हो जाता है। तो मेरे दोस्तों, गुरूर, तकब्बर, नफरत, दौलत की हवस, दुश्मनी, रंजिशें, कीना कपड़, हसद, जलन, शोहरत, इज्जत, नामोनमूद ओहदा, यह सब कहां जाता है पता नहीं, शायद दुनिया ही में रह जाता है। इंसान की हैसियत ही क्या है? मट्टी से बना है, दोबारा मट्टी में जाकर मट्टी हो जाता है। 5-6 फुट के इंसान को जिस कब्र में दफनाया जाता है, 2 साल बाद उस कब्र में सिर्फ मट्टी होती है। तो दुनिया में अकड़ा कर चलने वाला, अपने आप को ताकतवर समझने वाला, दुनिया पर हुकूमत करने वाला, अपने आप को बादशाह समझने वाला, उसकी क्या हैसियत है? सिर्फ और सिर्फ मट्टी। तो मेरे दोस्तों, छोड़ दीजिए ये गरूर, तकब्बर, दौलत की हवस, ये जुल्म ज्यादती और अपना आप पहचानिए। यकीन कीजिए, मेरी और आपकी हैसियत मट्टी के सिवा कुछ भी नहीं है। हम मट्टी से बने हैं, दोबारा मट्टी में जाकर मट्टी हो जाएंगे। इस वीडियो को आगे फॉरवर्ड करें, ताकि हमारे दूसरे भाई भी ये पढ़कर अपनी आकिबत यानी आखिरी मंजिल के लिए गौर फिक्र करें। अल्लाह ताला हम सबको कहने, सुनने और पढ़ने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दिन की ताजा तरीन अपडेट्स के लिए चैनल पर मौजूद घंटी के बटन को दबा दें। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक आप सबका हाफिज होने के हबान। अस्सलाम।